हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू यूथ स्किल एंड रिसर्च चैनल। आज का विषय रहेगा वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 2021। फ्रेंड्स, जैसा कि है डे, कोई भी दिन, जैसा कि स्किल डे एंड सो मेनी डेज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अर्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, लिवर डे, why we need such days to be celebrated? देखिए, जैसा मैं अक्सर कहा करती हूं कि गिव अ थॉट, वाई, वेयर, हाउ, क्या, क्यों, कैसे। तो वर्ल्ड वाटर डे ये क्यों सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और ये कब से शुरू हुआ? This is 22nd December of 1992. UN General Assembly decided, viewing the constraints, crisis of the fresh water in near future. UN General Assembly में इस बात का एम्फेसाइज हुआ कि आने वाले समय में जो फ्रेश वाटर है उसकी जो क्राइसिस होगी, उसके लिए वर्ल्ड ओवर अवेयरनेस पहुंचाने के लिए हमें एक दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। वन डे हैज टू बी डेडिकेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे फॉर द फ्रेश वाटर क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। तो डिसाइड हुआ 22 दिसंबर 1992 in General Assembly, along with the consideration of the UNCED recommendations, United Nations Conference on Environment and Development। तो सबसे पहला जो वर्ल्ड वाटर डे रहा वो कब रहा? 22 मार्च 1993 से स्टार्ट हुआ। इसका जो एजेंडा रहा वो अगर देखते हैं तो चैप्टर 18 और एजेंडा 21 में, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, फ्रेश वाटर। तो दोस्तों, अब बात ये कि फ्रेश वाटर ही क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर ही वह वाटर है जो सोर्स ऑफ लाइफ, नीड ऑफ द लाइफ। आपके जीवन के लिए फ्रेश वाटर जरूरी है। फ्रेश वाटर में आपका लाइवलीहुड है, आपका हाइजीन है, आपका सैनिटेशन है। सबसे पहले अबव ऑफ ऑल क्या है? ड्रिंकिंग। ये ड्रिंकिंग वाटर है। तो यह डिसाइड किया गया और इस तरह से जो है हर साल 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल की जो थीम है वो एक डिफरेंट थीम भी होती है, ताकि उस थीम से रिलेटेड अवेयरनेस पहुंचाई जाए, पॉलिसीज बनाई जाए, लोगों को एनरिच किया जाए, ताकि उसके ऊपर नई टेक्नोलॉजीज आ सकें। तो इसमें जो है मेनली जल जल जल, पानी पानी पानी, इसके बारे में जो है ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। अब जैसा मैं अक्सर कहा करती हूँ, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हम अपने आसपास हम क्या कर सकते हैं? आपका सवाल ये होगा कि जी हम क्या कर सकते हैं? ये तो सरकारों का काम है, सरकारों को जो है फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स को मेंटेन करना है, क्लीनलीनेस करना, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हमें जो है फ्रेश वाटर, अच्छा पानी, साफ पानी हमें दिया जाए, अच्छी सर्विसेज हमें मिले। ये कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये हमें समझना होगा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हम पानी की वेस्टेज को कम कर सकते हैं, पानी के यूज को रैशनली हम करें। जैसे नॉर्मल घर में अगर हम बाथ के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर आप 10-15 लीटर की बाल्टी को यूज कर रहे हैं बाथ के लिए, तो आप उसमें
10 लीटर यूज करें। आपका जो फ्लश सिस्टम है, अगर वो 20 लीटर्स का फ्लश सिस्टम है तो आप उसमें फ्लश सिस्टम जो है पानी का कम लगाएं, 10 लीटर वाला लगाएं, छोटा लगाएं। जो आपकी वॉशिंग मशीन है वो फुल्ली ऑटोमेटेड न लें, आप उसमें सेमी ऑटोमेटेड लें। आप अपने घर में अगर आपका किचन गार्डन है तो वहां पर आप जो है स्मॉल पाइपिंग के थ्रू जो है वाटर सिस्टम करें, जिसे कि वाटर इरिगेशन कहा जाता है, पाइप इरिगेशन कहा जाता है, आप उसको यूज करें। फाउंटेन्स के थ्रू जो है वाटर जो है डिस्पर्सल करें अपने किचन गार्डन में या अपने घर के। और अगर आपकी फैक्ट्री है वहां पर भी आप देखिए कि आपका वेस्टेज किसी प्रकार ना हो। घर में हमारे जो टैप्स हैं वो खुले ना रहें, और अगर कहीं पे लीकेज हो रहा है, ड्रिपिंग हो रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी टैप को ठीक करवाएं। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, ऑल ऑफ अस शुड टेक केयर ऑफ इट। और हमें अपने बच्चों को जो छोटे हैं, जो कि 2-4 साल 5 साल से हैं, हम उनको शुरू से ही बताना शुरू करें कि आपने पानी वेस्ट नहीं करना है। आपने हैंड वॉश किया तो हैंड वॉश करने के बाद में आप उसे बंद कर दीजिए। तो जैसे कि है हर साल जो है एक नया जो थीम दिया जाता है, ताकि उस थीम पर जो है वर्ल्ड ओवर जो है उसको अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोगों को वो पता लगे। तो इस साल की जो 2021 की जो है हमारी थीम है वो है वैल्यू द वाटर। मतलब आप जल को महत्व दें, उसकी सम्मान करें, वैल्यू करें, कंजर्व एंड डिजर्व। तो हमें उसे कंजर्व भी करना है, मेंटेन करना है। हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर, जो कि SDG, जो कि एजेंडा जो है ग्लोबल इश्यूज जो है हमारा, इट इज 6 ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यू नंबर 6, दैट इज SDG नंबर 6। तो हमें इसका पार्टिसिपेट करना है, हमें पार्टिसिपेशन करना है और करवाना है लोगों को। इससे पहले जैसा कि 2020 में जो एजेंडा था वह था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 2019 का जो थीम था वो था नो वन शुड लीव बिहाइंड। मतलब जो फ्रेश वाटर है या ड्रिंकिंग वाटर है उससे जो है कोई भी इंसान अछूता ना रहे। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो कि रिफ्यूजी हैं, टेंट्स में रहते हैं, माइग्रेटरी पीपल हैं, विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो वो कोई भी जो है डिप्राइव्ड ना हो। तो थीम थी नो वन शुड लीव बिहाइंड। 2018 की जो थीम थी वह थी नेचर फॉर वाटर। तो इस तरह से दोस्तों 93 से लगातार, अगर मैं सारी आपको बताऊंगी तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 2000 में। 2000 की जो हमारी थीम थी वह थी वाटर फॉर मिलेनियम। मिलेनियम जो गोल्स थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेनियम गोल्स, उसमें ये रहा कि बाय 2030 हमको जो है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर फॉर एवरीवन, ये हमने अचीव करना है बाय 2030। फिर 2005 में, 2005 टू 2015 जो है वाटर फॉर लाइफ के अंतर्गत उसको जो है ए डिकेड उसको दिया गया, समर्पित किया गया कि वाटर जो है लाइफ के लिए मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स है, इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स है, सबसे कीमती, जिसकी की कोई वैल्यू ही नहीं, इतना महंगा, इतना कीमती है। तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे डेवलप करना है, मेंटेन करना है, कंजर्व करना है, रिसाइकिल करना है, रिसाइकिल करके यूज करना है। हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारी इंडस्ट्रीज को भी जो है भारत में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो या किसी भी प्रकार की जो इंडस्ट्री जिसमें कि वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर है, मेडिसिनल है, तो ये जो फैक्ट्रीज हैं हमारी, फार्मा है, उसमें जो है वाटर यूज हो तो वो वाटर कम से कम यूज हो, उसका रीयूज हो, रिसाइकलिंग हो। तो इस पे हमारी
गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई और बहुत हमारे देश में स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं ताकि एनवायरमेंट पोल्यूशन भी ना हो और वाटर का वेस्टेज भी ना हो। ईटीपी प्लांट्स हो, जो फैक्ट्रीज हैं वो ईटीपी प्लांट्स रखें। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 2011 की एक ये 5th वर्ल्ड एक्वा कांग्रेस है, इसकी प्रोसीडिंग्स है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें 2011 में मेरा एक पेपर है, पेज नंबर 901 पे। इसमें मैंने बात करी थी व्हेन आई वाज अ साइंटिस्ट विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट जेएनयू। तो मेरा इसमें रिसर्च पेपर एक है, एक्वा सेवी ग्रीनोवेशंस स्टेट ऑफ द आर्ट। एक्वा, वाटर को जो है एक्वा बोला जाता है, एक्वस इसीलिए कहा जाता है, जब केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं आपने अक्सर सुना होगा एक्वस सॉल्यूशंस। मेडिसिन में भी एक्वस सॉल्यूशंस लिखा हुआ रहता है नीचे। तो वो क्या है, वाटर बेस्ड है, उसमें एक्वा, इसलिए मैंने लिखा एक्वा सेवी कि हमने जल को बचाना है। एक्वा सेवी ग्रीन इनोवेशंस स्टेट ऑफ द आर्ट, कि हम क्या ग्रीन इनोवेशंस कर सकते हैं जो कि हमारे पानी को सेव करें। तो इसमें मैंने जो हमारी लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड की बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी, उसमें हम कैसे जो है ग्रीन इनोवेशंस को ला सकते हैं, और इंडस्ट्री में भी कैसे जो है वो ग्रीन इनोवेशंस को ज्यादा से ज्यादा लाना चाहिए ताकि वाटर सेविंग हो सके। इसी प्रकार से लाइवलीहुड, बहुत सारे लाइवलीहुड हैं, ट्रांस फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्टेट्स का आप अक्सर सुनते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है, देयर इज ए फ्रेज कि फ्यूचर में जो वॉर होंगे वो किस पर होंगे, वो लैंड पे नहीं होंगे, लैंड के क्लेम पर नहीं होंगे, वो होंगे वाटर रिसोर्सेज पे। पहले के वॉर कहा जाता था वॉर फॉर द पेट्रोल, नाउ द वॉर फॉर द वाटर होगा। ऐसा हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वे व्यू करती हैं, इसको समझती हैं, इस क्राइसिस को वाटर के। तो दोस्तों जल जो है वो बहुत अनमोल है, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा, मदद करनी होगी, अवेयरनेस को फैलाना होगा, कैंपेन करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करती हूँ, और आप अपने कमेंट्स लिख करके भेजिएगा, बताइएगा कि आप जल को कैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाते हैं अपनी लाइफ में। आपको सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक कमेंट आप लिख कर दें कि आप क्यों फील करते हैं वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप वाटर को सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए या वाटर सेविंग के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या टेक्निक यूज होनी चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो, चाहे वह मैनेजमेंट हो। तो आप क्या फील करते हैं वह भी लिख करके भेजें कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर में मैनेजमेंट सिस्टम के हम एक हिस्सा बन सकते हैं, एक आम आदमी इस मूवमेंट का एक हिस्सा बन सकता हूं। तो वह जरूर लिख करके भेजें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।